इक्योंकार सत्यनाम करता निर्भय निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभव गुर प्रसाद। हे प्राणनाथ गोविंद कृपा निधान जगत गुरु। हे संसार ताप हरणे करुणामय सब दुख हरो। हे शरण जो दयाले दीनानाथ भया करो। शरीर स्वस्थ कीण समय सिमरंत नानक राम दामोदर माधवे। कहाँ लगे कीट बखाने महिमा तोर तू ही प्रभ जाने। पिता जन्म जो पूत न पावे कहा तवन का भेद बतावे। जेता जियो पिंड सब तेरा तो अंतर जामी पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक जे हाथू कराई ते हा करी बख्या। गुरबाणी आरंभ करें। प्रथम गुरुदेव की समर्थ सनम्र फतेह परवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो आओ शासन की गुरबाणी विचार आरंभ करें कि धर्म की साधना शासन मन की साधना है। जितने भी धर्म के कर्म है, जो भी धर्म की साधना है, ये सारे मन के लिए शासन। तन के लिए ये नहीं है शासन। तन के लिए हमने भोजन चलाया है। 3.5 देवरी चले पानी अन्न। तो धर्म की साधना सारी मन के लिए, तन के लिए भोजन है और मन के लिए भजन है शासन। तो ये मन शासन अनंत जन्मों से परमात्मा से बिछड़ा हुआ है शासन। तो ये जन्म मिला है हमको मन को दे इस परमात्मा से मिलने के लिए कि गुरबाणी का वाक भई प्राप्त मानक दे हुरिया गोविंद मिलन की एक तेरी भरी। तो आखिर परमात्मा से हमारा मिलन क्यों नहीं होता? इतने कीर्तन दरबार है, इतनी पाठियों की लड़ी है, नित्यनेम भी करते हैं, लेकिन परमात्मा से हमारा मिलन क्यों नहीं होता? आखिर कौन सी दीवार है हमारे और परमात्मा के बीच में? तो शासन कारण है कि भाई परमात्मा और हमारे बीच का मिलन की जो दीवार है बीच में, ये अवगुण है शासन। इस मन को जन्म जन्म की मल लागी काला हुआ शाह। तो ये 5 प्रबल अवगुण है जो हमारे और परमात्मा के बीच में ये दीवार है शासन। ये 5 प्रबल अवगुण कौन से हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। फिर बाकी सारे अवगुण इनमें से शाखाएं निकलती हैं। तो मूल अवगुण ये 5 है हमारे और परमात्मा के बीच में जो दीवार है ये। तो इन 5 अवगुणों में जो प्रबल अवगुण है साथ संगत, जो नाम के बीच में बहुत बाधा खड़ी करता है, गुरबाणी का वाक है कि होमे नावे नाल विरोध है,
दोए न बसे एक ठाए, हौमे विच सेवा ना होई, तामन बिरथा जाए। तो इन 5 विकारों में जो प्रबल विकार है, जो परमात्मा और हमारे बीच में दीवार है, तो वो है अहंकार, हौमे साथ संग। फिर मैं दोहरा दूं, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न बसे एक ठाए, हौमे विच सेवा ना हुई, तामन बिरथा जाए। तो हौमे अहंकार साथ संगत, ये प्रबल अहंकार है परमात्मा और हमारे बीच में मिलन का। तो ये हौमे साथ संगत, हौमे की सवारी, अहंकार सवार होता है हमेशा गुणों पे, अहंकार सवार होता है गुणों पे साथ संगत, अवगुणों का अहंकार नहीं होता। हम नहीं कह सकते बड़ी महफिल में कि मैं बहुत बड़ा चोर हूँ, मैं बहुत बड़ा बेईमान हूँ, मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। हाँ, ये कह सकते हैं कि भाई मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा रागी हूँ। पाठ का अहंकार हो सकता है, कीर्तन का अहंकार हो सकता है, मैं बड़ा कीर्तनी हूँ, मैं बड़ा रागी हूँ, इसका अहंकार हो सकता है। तो अहंकार सवार होता है गुणों पे साथ संग। तो ये गुण इंसान के उधर प्रकट होते हैं, उनका जिक्र किया है कि भाई इंसान के अंदर जो गुण है, धर्म की दुनिया में जो गुण है और अहंकार गुणों पे सवार होता है, उनका जिक्र किया है भगत रविदास जी ने कि भाई जिन गुण करके अहंकार होता है, उनका जिक्र किया है भगत रविदास जी ने, धन गुरु नानक देव जी ने, भगत कबीर जी ने और धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कि भाई अहंकार हमेशा गुणों पे सवार होता है। तो भगत रविदास जी की पंक्ति में आपको श्रवण करा रहा हूँ। भाई जिन गुणों का कारण करके अहंकार पैदा होता है, भगत रविदास जी क्या कहते हैं, हम वड कव, हम वड कव, जिन गुणों करके अहंकार पैदा होता है, भगत रविदास जी उसका जिक्र कर रहे हैं। तो हम वड कव, हम कुलीन, हम जोगी, हम पंडित सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कधे न नासी। कहे रविदास सभे नहीं समझत, भूल पड़े जैसे बवरा। अब हम वड कव, अब कोई कवि हो कि भाई अहंकार उसको कविता का, भाई मैं बड़ा कवि हूँ। हम वड कव, हम कुलीन, कुल का भी अहंकार हो सकता है, जात का अहंकार। तो शूद्रों के पास जात का अहंकार नहीं था, छीन लिया गया था इनसे। तो कुल का अहंकार हो सकता है। जिन जिन गुणों करके ये अहंकार बढ़ता है उसका जिक्र कर है रविदास जी कि हम वड कव, कि मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। अहंकार इसका कर सकते भाई मैं बहुत बड़ा कवि हूँ। हम वड कव कुलीन, कि मेरा कुल बहुत बड़ा है, मेरी जात बहुत बड़ी है, कुल कल के अहंकार हो सकता है। हम वड कव कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कधे न नासी। कहे रविदास सभे नहीं समझत, भूल परे जैसे बवरा। कि मान अहंकार हो सकता है, कि भाई ज्ञान का अहंकार हो सकता है। मूर्खता का कोई अहंकार करेगा कि मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ। ज्ञान का अहंकार हो सकता है, मैं साधु हूँ, मैं जोगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ। तो पंचम पातशाह भी कहते हैं कि भाई साधु हो, जोगी हो, सन्यासी हो, तो उन गुणों का अहंकार ना हो, ये तो बहुत मुश्किल है। कवि तुलसी जी भी हुए, वो कहते हैं कि भाई ऐसो को जन्म्यो जग माही, प्रभुता पाए जास मत मनाही। भाई प्रभुता का अहंकार ना हो, ऐसा कोई
बहुत मुश्किल है। ऐसो को जग जन्म्यो जगमाही, प्रभुता पाए तास मद नाही। कि प्रभुता है भाई, बहुत बड़ा कवि है, बहुत बड़ा ज्ञानी है, साधु है, सन्यासी है। गुरु पंचम पातशाह भी कहते हैं कि ग्रस्त में चिंत उदास अहंकारी, हम वड कव कुलीन, हम पंडित जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कधे न नासी, कहे रविदास सभे नहीं समझत, भूल परे से बहरा। गुरु पंचम पातशाह भी कहते हैं कि ग्रस्त में चिंत उदास अहंकारी। ये ग्रस्ती तो बेचारा चिंता रहती है उसको भविष्य की, कि भाई आगे रोजगार कैसे मिलेगा, बच्चों की पालना करनी है, शादी करनी है बच्चों की, तो गृहस्थी को भविष्य की चिंता होती है। ग्रस्त में चिंत उदास अहंकारी, जोगी अहंकारी होगा, अब उसको अपने ज्ञान का, संन्यास का अहंकार रहता है। जैसे मैं इसको ऐसे उदाहरण दूं आपको कि एक जोगी, संसार में एक के पास दौलत है, धन है, तो उसको धन का अहंकार है कि भाई मेरे पास बहुत धन है, उसका अहंकार है। अब एक ने धन का त्याग किया है, उसको त्याग का अहंकार है। साधु को कि भाई त्याग का अहंकार है, और एक को धन है संसारी को, उसको धन का अहंकार है। अच्छी तरह याद है मुझे, सर्वधर्म सम्मेलन हो रहा था, तो एक सन्यासी साधु 20 मिनट की तकरीर में वो कहने लगा, भाई मैं करोड़ों को, लाखों को, करोड़ों को लात मार के सन्यासी बना हूं, करोड़ों लाखों को लात मार के मैं सन्यासी बना हूं। 20 मिनट की लेक्चर में उसने कम से कम 8-10 बार ऐसे कहा। तो चलो 1-2 बार कहते तो श्रोता सुन लेते, लेकिन 8-10 बार ऐसे कह दिया। अब वक्ते भी बैठे थे, श्रोता भी बैठे थे। 20 मिनट के लेक्चर में 8-10 बार कहा कि मैं करोड़ों को लात मार के सन्यासी बना। तो एक वक्ते से रहा नहीं गया, उठ के कहा, भाई संत जी आपने लात ढंग की नहीं मारी, वो करोड़ आपके लात से चिंबड़ गए हैं, वो करोड़ आपके लात से चिंबड़ गए। तो एक को धन का अहंकार है और एक को धन के त्याग का अहंकार है। केंद्र दोनों का अहंकार ही है शासन। तो जिन जिन बातों से अहंकार हो, जिन गुणों से अहंकार होता है, भगत रविदास जी उसका ही जिक्र करें कि भाई कवि हो अहंकारी ना हो, कोई कुल वाला हो, बड़ा कुल है, उसको अहंकार ना हो, जात का अहंकार नहीं होता है। कोई सन्यासी है उसका अहंकार है, जोगी को अहंकार है। सन्यासी, जोगी, पंडित, विद्वान कि भाई मैंने 4 शास्त्र पढ़े हैं, चौवेदी, त्रिवेदी 3 शास्त्र पढ़े, द्विवेदी 2 शास्त्र पढ़े, तो ज्ञान का अहंकार है शास्त्र। तो अहंकार की सवारी गुणों पे होती है। जितने अधार्मिक लोग अहंकारी नहीं, उतने धार्मिक लोग अहंकारी है। क्यों? उनके पास अहंकार उजागर करने के लिए बहुत सारे गुण है धार्मिक दुनिया में। जैसे भगत रविदास जी कह रहे हैं कि भाई अहंकार कोई बड़ी महफिल में नहीं कर सकता कि मैं बड़ा चोर हूँ, मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैं बड़ा डकैत हूँ, मैं बड़ा दुराचारी हूँ। अहंकार कर सकता है मैं ज्ञानी हूँ, मैं दानी हूँ। दान का अहंकार हो सकता है, ज्ञान का अहंकार हो सकता है। मैं बड़ा रागी हूँ, मैं बड़ा कथावाचक हूँ, मैं बड़ा पाठी हूँ, मैं बड़ा नित्यनेम करता हूँ, इसका अहंकार हो सकता है। तो अहंकार हमेशा गुणों पे सवार होता है। तो जितने अधार्मिक लोग अहंकारी नहीं, उतने धार्मिक लोग अहंकारी है। क्यों? उनको उजागर करने के लिए गुण बहुत है। धार्मिक दुनिया में गुण बहुत है। मैं तो देखता हूँ कि भाई पक्के पे अपना नाम लिखाना है, नाम उजागर करना है। मैं तो एक जगह देख के हैरान हो गया कि गुरु के रुमाले पे अपना नाम लिखाया। भाई हद हो गई। और मुझे बात
भूलती नहीं। पटना साहिब में बैठा था, संध्या का समय था, रहरास साहब का पाठ चालू था, तो एक बुजुर्ग बाबा आया, एंट्री की उसने, बाहर अंदर आया तो सामान रखते ही नीचे कुछ ढूंढने लगा। अब मैं बाहर ही बैठा था, तो बुजुर्ग बाबा था, मेरा ध्यान उसके ऊपर जा रहा था कि भाई ये आया, अपना सामान जल्दी से नीचे रखा और नीचे कुछ ढूंढ रहा है, शायद कोई इसकी कीमती चीज गुम हो गई। मेरा ध्यान भी उधर जा रहा था, तो मैं गया बाबा के पास, बाबा क्या गुम हो गया आपका, मैं मदद करूं, मेरा ध्यान इधर जा रहा है। तो कहने लगा, बेटा अगले साल मैं आया था, 11,000 मैंने दिए थे, दमड़े दिए थे कि सेक्रेटरी साहब ने, प्रबंधक ने कहा कि आपका नाम लिखेंगे सिला पे, तो मैं वही ढूंढ रहा हूँ। मैंने सोचा अंदर में, बाबा यहाँ तो आए हैं अपना नाम ढूंढने, तो परमात्मा का नाम कहाँ ढूंढेंगे भाई? यहाँ भी अपना नाम गुरुद्वार में ढूंढने आए हो, तो परमात्मा का नाम कहाँ ढूंढेंगे? तो जिन जिन गुणों करके अहंकार बढ़ता है, भगत रविदास जी उसका ही जिक्र कर रहे हैं। पंचम पाशाह में कहते हैं कि निमक निमक कर शरीर कटाए, तो भी हो में मैल न जाए। भगत कबीर भी कहते हैं कि भाई माया तजी तो क्या भया, जो मान न तजया जाए, मान मुनिवर मुन गले, मान सभे को। कि भाई माया का त्याग तो किया है, लेकिन हौमे का त्याग नहीं करना। एक को माया के होने का त्याग है और एक को माया के त्यागने का अहंकार है, शासन। तो केंद्र दोनों का अहंकार ही है, शासन। तो अहंकार हमेशा गुणों पे सवार होता है, शासन। अहंकार की सवारी गुण है, शासन। तो उसका ही जिक्र कर रहे भगत रविदास जी। और धन गुरु नानक जी ने एक अपना ख्याल दिया है कि भाई मनुष्य के अंदर कैसे ये गुण प्रकट होते हैं जिससे अहंकार पैदा होता है। गुरु नानक देव जी परमात्मा के आगे ये उसकी पंक्ति आपको श्रवण कराऊं, धन गुरु नानक देव जी कि भाई दात जोत, पहले पातशाह की पंक्ति है कि भाई अहंकार हमेशा गुणों पे सवार होता है। परमात्मा और हमारे बीच में जो मूल दीवार है, 5 मूल जो अवगुण है, जो अवगुण बहुत प्रबल है, परमात्मा और हमारे बीच में जो नाम और हमारे बीच में कि भाई हौमे नावे नाल विरोध है, दोय न बसे एक ठाए, हौमे बिच सेवा ना हो तामन बिरथा जाए। तो धन गुरु नानक उसका जिक्र करें, भाई हमारे और परमात्मा के बीच में प्रबल अवगुण है, ये अहंकार है, हौमे। तो उसका जिक्र कर रहे हैं धन गुरु नानक देव जी कि जात दात जोत सूरत सब तेरी, दात जोत सूरब सूरत सब तेरी। हे परमात्मा, मेरे जो भी दात है, जो भी मेरी महल माड़ियां हैं, जो भी, वो सब आपकी दी हुई है। दात जोत कि मेरे जो श्वास है वो भी आपके दिए हुए हैं। मेरा शरीर जो भी कुछ दिया हुआ है, धन दौलत कार, ये मेरे श्वास, ये सब तेरी दी हुई है। मेरा रंग, मेरा रूप जो भी है मुझे, वो तेरी दात है, तेरी दी हुई है। दात जोत सूरत सब तेरी। अब सब कुछ तो आ गया, सब कुछ तो आ गया, फिर मेरा क्या रहा इसमें? गुरु नानक देव जी कहते नहीं, कुछ मेरा भी है। परमात्मा के आगे परमात्मा सब कुछ तेरा है कि धन संपदा कार महल माड़ियां, जो भी मेरा तन है, मेरा रूप है, मेरे प्राण है, श्वास है, सब तेरे दिए, बाकी रह का गया? गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरा भी है कुछ। परमात्मा तेरा भी नहीं है, मेरा भी कुछ है। ध्यान से सुनना क्या कहते हैं गुरु नानक देव जी। दात जोत सूरत सब तेरी, सब तो आ गया, मेरा क्या है? आगे कहते हैं दात जोत सूरत सब तेरी, बहुत सियाणप हो में मेरी।
होए सब कुछ तेरा परमात्मा, लेकिन मोहर मैं की मैंने लगाई। मेरा तन, मेरा रूप, मेरी कार, मेरा धन, मेरा घर, सब मेरा, मैं, ये हौमे की मोहर मैंने लगाई। है तो सब कुछ तेरा, लेकिन मोहर मैंने अपनी लगाई। दात, जोत, सूरत सब तेरी, सब आ गया इसमें, सब आ गया इसमें। ऐसी कोई चीज नहीं रह गई कि परमात्मा ने ना दी हो। लेकिन आगे कहते हैं, जा दात जोत सूरत सब तेरी, बहुत सियाणप हौमे मेरी। है तो सब कुछ तेरा, पर मोहर मैंने अपनी लगाई है मैं। तो अहंकार हमेशा अवगुणों पे सवार होता है। अहंकार की सवारी गुण है साथ संगत। और जितने अधार्मिक लोग अहंकारी नहीं होते, धार्मिक लोग अहंकारी है। क्यों? उनके पास अहंकार उजागर करने के लिए बहुत गुण है। धर्म की दुनिया में तो गुण बहुत है, तो उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं भाई। जिस जिस गुणों से अहंकार पैदा होता है उनका जिक्र किया है गुरबाणी में। रविदास जी कहते हैं, हम वडकव, हम कुलीन, हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुणी सूर हम दाते, ए बुध कदे न दास। कहे रविदास सभे नहीं समझत, भूल परी जैसे भौरा। कि भाई रविदास जी कहते, ए पागल, इन गुणों के आधार पे तो तू निरंकार की सवारी करनी थी। तेरे पास जो गुण है, तू कुलीन है, तू पंडित है, तू दानी है, तू सन्यासी है, तू साधु है, सारे नाम बता दिए। कुल वाला है तू, बहुत खूबसूरत है, धनवान है तू, इतने गुण है। इन गुणों के आधार पे तुझे निरंकार की सवारी करनी थी। इन गुणों के आधार पे तू अहंकार की सवारी कर रहा है। तो ये प्रबल दीवार है हमारे और परमात्मा के बीच में, अहंकार। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न बसे एक ठाए, हौमे बिच सेवा ना हुई, तामन बिरथा जाए। तो उसी बात का, उसका जिक्र, उन गुणों का जिक्र कर रहे हैं जिनके अंदर पैदा होते गुण, और उन गुणों के बदौलत हम अहंकार की सवारी करते। करनी तो निरंकार की सवारी हम, लेकिन अहंकार की सवारी हो जाती। भले हमारी रचना शामिल ना हो, लेकिन अहंकार इतना सूक्ष्म है। जुबान हमारी शामिल नहीं, लेकिन हमारी अंदर मैं, मन शामिल होता है। जैसे भगत रविदास जी कहते, माया तजी तो क्या भया, जो मान न तज्या जाए, मान मुनिवर मुन गले, मान सभी को खाए। बड़े बड़े जितने भी साधु ऋषि हौमे की वजह से पीछे हो गए, परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भगत रविदास जी और धन गुरु नानक देव जी जो अपने ख्याल दिए हैं। अब भगत कबीर जी क्या कहते हैं हौमे के बारे में। भगत कबीर जी के 2 श्लोक मैं आपको श्रवण करा रहा हूँ। पहला, चंदन का बिरवा भला। भगत कबीर जी कितना समझा रहे हैं इस श्लोक कि चंदन का बिरवा भला, भेरो ढाक पलास, ओए भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। अब कबीर जी कह रहे हैं कि भाई चंदन के पेड़ में ये खूबी है, इतनी खूबी है कि उसके बगल में जो पेड़ पौधे रहते हैं उनमें भी चंदन की खुशबू आ जाती है। ये चंदन के पेड़ में ये खूबी है। अब अगली पंक्ति में क्या कहते हैं शासन। तो वैसे मैं सोचता हूँ शासन, चलो हम आते हैं धन गुरु साहब की गोदी में, बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं, तो ये भी समझो हम एक चंदन है। धन गुरु साहब जी चंदन है और हम पेड़ पौधे हैं। अगर धन गुरु ग्रंथ साहब की समझो वाणी हमारे अंदर नहीं बसी, क्योंकि हम पेड़ पौधे हैं। अब भगत कबीर जी कहते हैं कि चंदन का बिरवा भला, भेर वो ढाक पलास, कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास। तो चंदन है धन गुरु ग्रंथ साहब, हम पेड़ पौधे हैं। तो हमें खुशबू वैसी आई है, हम अंदर देखें भाई, हमें वैसी खुशबू आई है, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब जी चंदन के पेड़ हैं, हम तो पौधे हैं। हमें वैसी खुशबू नहीं आई है तो अच्छी बात है। अगर नहीं आई तो फिर आगे कबीर जी क्या कहते हैं, कबीर चंदन का बिरवा भला, भेर वो ढाक पलास, कोई भी चंदन होए रहे, बसे जो चंदन पास।
अगर चंदन के पास बैठ के खुशबू नहीं आई तो आगे क्या कहते हैं, बास बडाई बूढ़िया यूं मत बूढ़ो कोय, चंदन के निकटे बसे बास सुगंध न होए। ये बांस का लकड़ा तो सास में पहले बहुत लंबा होता है और अंदर से खाली रहता है और जगह जगह पे गांठ रहती है उसको अहंकार है अपनी लंबाई का, और अंदर से तो खाली है बिल्कुल। वो एकदम निकट है चंदन के। पेड़ पौधे तो दूर है थोड़ा, फिर भी हमें खुशबू आ जाती है। बांस बडाई बूढ़िया यूं मत बूढ़ो कोय, चंदन के निकटे बसे बास सुगंध न। कि अहंकार इतना है बांस का लकड़ा कि पहले तो लंबा बहुत है, अपने लंबाई का उसको अहंकार है, और अंदर से खाली है। चंदन के एकदम निकट है, लगा हुआ रहता है, उसमें फिर भी खुशबू नहीं आती। क्यों? अहंकार अंदर से खाली और अहंकार उसको लंबाई का। तो ऐसे ना करें हम कि धर्मगुरु साहब की हजूरी में हम आए तो हम पेड़ पौधे बने कि भाई हमें भी खुशबू आए, बास ना बने शासन। बास का मतलब कि अहंकार ना हो हमारे अंदर। अहंकार आ गया तो भगत कबीर जी अगली श्लोक में भी हमको समझा रहे हैं कि हमको गुरुद्वारे कैसे आना है। ये अगले श्लोक में समझा रहे हैं कि हर है खांड, ध्यान से सुनना। आज ये हमारे और परमात्मा के बीच में जो दीवार है, प्रबल अहंकारों, जो 5 विकार है, प्रबल अहंकार है नाम और हमारे बीच में। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न बसे एक ठाए, हौमे विच सेवा ना हुई तामन बिरथा जाए। अब भगत कबीर जी इस श्लोक में समझा रहे कि भाई गुरुद्वारे कैसे आना है, गुरुद्वारे आके तू परमात्मा की बख्शिश का पात्र कैसे बन सकता है। इस श्लोक में ये समझा रहे हैं कि हर है खांड, परमात्मा खांड का मतलब शक्कर, कि हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न खाए, कहे कबीर बलि पुजाई, चीटी होए के खाए। अब इसके मैं अर्थ बताऊं आपको कि भाई परमात्मा तो एक शक्कर है, मीठा है, प्रेम है, मिठास है, रस का खजाना है परमात्मा। हर है खांड, अब परमात्मा तो शक्कर है, मीठा है, लेकिन वो रेत में खांड जो शक्कर के दाने हैं रेत में बिखरे हुए हैं। लेकिन हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न खाए, कि परमात्मा तो शक्कर है लेकिन रेत में बिखरा हुआ है और हाथी बन के आएगा अंदर। भाव ये कि अहंकारी बन के आएगा तो तेरे सूंड के अंदर, जैसे तू, क्योंकि हाथी सूंड से खाता है तो उसकी सूंड में रेत तो आएगी लेकिन शक्कर नहीं आएगी। अहंकारी होके आएगा तो रेत लेके जाएगा, जैसा आया वैसा वापस जाएगा। कहे कबीर भली पुजाई, चीटी होए के खाए। चीटी का मतलब छोटा, सबके चरणों की दूर निम्रता, निम्रता से आएगा। अपना अहंकार तू वहां छोड़ के आएगा जहां जूते उतारे, छोटा बन के आएगा, चीटी बन के आएगा। तो साथ संगत चीटी एक दाना भी शक्कर का ले ले तो रस मार देती है, तो रस मार देती है। अगर हाथी जैसे आएगा तो तेरे पल्ले मिट्टी तो पड़ेगी, फीकापन तो पड़ेगा, लेकिन रस नहीं आएगा। तो ऐसे आना है शासन। इसलिए गुरु नानक हमको नाम दिया है सिख। इससे निम्रता भरा कोई शब्द नहीं है शासन। तो सिख है, मरते दम तक हमको सीखना है। मुझे कुछ नहीं आता परमात्मा, मुझे सीखना है। कम से कम परमात्मा के बारे में मुझे कुछ नहीं आता। इतना निर्माण शब्द दिया हमको धन गुरु नानक देव जी के साथ। तो यहाँ आना है कि भाई अपनी चतुराई, सियाणप, अकल, जहाँ हम झोड़े उतारते हैं वहाँ छोड़ के आना है शासन। हाथी बन के नहीं आना, अहंकारी की अकल अपने साथ ले आए, बड़ा होके आए। हाथी जैसे आए तो मिट्टी तो हमारे पल्ले पड़ेगी, शक्कर हमारे पल्ले नहीं पड़ेगी। अगर चीटी बन के आएगा तो एक दाना भी मिला तो चीटी तो एक दाने से भी रस बहुत ले लेती है शासन। तो यही समझा रहे हैं भगत कबीर जी अपने श्लोक में कि हर है खांड रेत में बिखरी, हाथी चुनी न खाए, कहे कबीर भली पुजाई, चीटी होए के खाए। यहाँ निम्रता से आना है, अपनी हौ में छोड़ के यहाँ आना है। हौ में छोड़ के आएगा तो रस प्राप्त करेगा,
अगर साथ में लेके आएगा तो यहाँ रेती मिलेगी तुमको, शक्कर तो नहीं मिलेगी साथ। तो हमारे और परमात्मा के बीच में शासन, ये बड़ी दीवार है जो हौमे की है शासन। जब तक हौमे है हर जी अहंकार न भावई, इसलिए हम श्लोक पढ़ते हैं जब आशा दीवार का कीर्तन होता है तो आखिर में जो पौड़ी पढ़ते हैं, हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखना आया राम राजे, हरनाकस दुस्सर मारे। हाँ, हरनाकस अहंकारी था, हरनाकस दुस्सर मारिया प्रहलाद था। अहंकारियां निंदिका पिट दे नाम दे। पंडितों को अहंकार था किसका? ज्ञान का। उनको ज्ञान का अहंकार था। परमात्मा नामदेव को अनुभव था परमात्मा का, भले ज्ञान नहीं था, उसको अनुभव था परमात्मा का। अब पंडितों को सिर्फ ज्ञान का अहंकार का, ज्ञान का अहंकार। तो परमात्मा ने क्या किया, जब नामदेव को निकाल दिया मंदिर से, पीछे जाके बैठ गया तो परमात्मा से गिला करने लगा कि भाई तूने मुझे इस जात में क्यों बैठ जाए, सूद सूद कर मार उठायो, ए पंडिया मुको डेढ़ कहते हैं तेरी पैज पिठोरी होइला। ये सुधर सुधर मुझे कहते हैं और सुधर सुधर करके मुझे मार गिराया। पीछे मंदिर के जाके बैठ गया, ऐसा गिला कर रहा है परमात्मा से। तो परमात्मा ने कहा भाई कि जब तू आएगा मेरे पास तो मैं तुमको मुक्ति दूंगा। तो नामदेव जी कहें भाई मुए हुए जो मुकत दोगे तेरी मुकत न जाने कोयला। मरने के बाद किसने मुक्ति देखी? जीते जी जो मुझे चीज नहीं मिली, नहीं मैंने खाई, स्वाद नहीं माना, तो मरने के बाद क्या मानूंगा मैं? तो उसी समय अहंकारियां निंदका पिठ दे नामदेव मुकलाए, हेर दिया देवरा नामे को पंडियन को पिछवार। तो अहंकारी जो भी है परमात्मा की उसकी पीठ रहती है हमेशा शासन, मुख नहीं रहता उसके यहाँ। जो भले हम आते हैं वो वाणी पढ़ते आ रहा, उसका अहंकार, वाणी का भी अहंकार है जरा सा भी, तो परमात्मा की पिठ हो जाती है साथ। तो अहंकार प्रबल है ये, और हमारे परमात्मा और हमारे बीच में बड़ी दीवार है साथ। तो यहाँ आना है, अहंकार को छोड़ के आना है साथ। फिर मैं दोहरा दूँ कि हमारी जुबान तो कहती है भाई मैं तेरे चरणों की धूड़ हूँ, मैं तेरे चरणों की धूड़ हूँ, लेकिन मन शामिल नहीं होता। मन अंदर रहता है साथ, मन में सूक्ष्म हो, मैं भी उसमें शामिल हूँ, मेरे अंदर भी सूक्ष्म है। अगर हव में निकल गई तो वहां तो परमात्मा आ गया साथ, तो वहां तो परमात्मा आ ही गया साथ। मुझे एक गोष्ठी याद आ गई। मटके और ढक्कन की गोष्ठी। ढक्कन ने मटके से कहा कि ए मटके, तू सबको भरता है, जो तेरे पास आता है सबको भर देता है, मुझे आज तक तूने नहीं भरा। मैं तो तेरे साथ ही रहता हूँ हमेशा, बाकी जो भी है, लोटी है, गिलास है, कटोरा है, डोल है, कोई कुछ भी है तेरे से दूर है, मैं तो तेरे साथ ही हूँ हमेशा। तेरे पास जो भी आता है सबको भरता है, तूने मुझे आज तक नहीं भरा। मटका कहने लगा ढक्कन से, ए हराम खोर, क्या कहा कि हराम खोर, मेरे पास लोटी आती है वो पहले झुकती है ना, पहले लोटी ऐसे थोड़ी बर्तन झुकाते हैं उसको, वो झुकती है। गिलास आता है वो झुकता है, डोल आता है, कटोरा आता है, मेरे पास झुकता है पहले, मैं उसको भरता हूँ। तू तो मेरे सर के ऊपर अकड़ के खड़ा है, तुझे कैसे भरूंगा? तू झुक तो मैं तुझे भर दूंगा। हमारी हालत वैसे ढक्कन जैसी ना हो सास, यहाँ आके भी हम फिर खाली हाथ चले जाएं, तो ये अहंकार बहुत प्रबल है। एस और एन, चलो आज हम, ये दो अल्फाबेट है, एस और एन। इंग्लिश तो सबको आती है, छोटे बच्चों को भी आजकल आती है। तो आज हम ऐसे समझे हमारी बॉडी एस और एन है। एस और एन में हम आय मिला दें। अब आय का हिंदी में मतलब क्या होता है? हिंदी में आय का मतलब मैं। एस और एन दो अल्फाबेट है। ये हमारी बॉडी आज ऐसे समझ लो कि हम एस और एन है। हमने इसमें आय मिला दी। आय का हिंदी में मतलब होता है मैं, और ये अक्षर बन जाता है सिन। सिन का मतलब होता है इंग्लिश में, हिंदी में होता है पाप। पैरामाइसिन, टेरामाइसिन, मैंने दवा के नाम ऐसे सुने हैं बहुत।
तो सिन का मतलब होता है पाप। अगर इस बॉडी में मैंने आय मिला दी, आय का मतलब मैं मिला दी तो पाप हो गया सांस। मैंने मिला दी आय इस एस और एन में, तो ये हो गया सिन, मतलब पाप हो गया सांस। अगर इसी एस और एन में मैंने यू मिला दी, अब हिंदी में यू को कहते हैं तू, तू, अब ये अक्षर बन गया सन। अब सन का मतलब क्या होता है? प्रकाश। तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि भाई मैं अपनी बॉडी में इस और एन में आय डालूं या यू डालूं। आय डालोगे तो पाप हो जाएगा, अगर यू डालोगे तो फिर प्रकाश हो जाएगा अंदर तेरे परमात्मा का। तो हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न बसे एक ठाए, हौ में विच सेवा ना हुई तामन बिरथा जाए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज बैठे तख्त पे, उस समय एक पालकी आई, पीर बुद्धू शाह उच्च का पीर था उस समय, सैयद खानदान से था। अब सैयद खानदान से तो उसकी बहुत हुक्मा और बहुत उसका रुतबा था उस समय। पीर बुद्धू शाह औरंगजेब के दरबार में अगर वो चले जाए तो औरंगजेब अपना सिंहासन छोड़ के उठ जाता और उसको बिठाता सिंहासन, इतना उसका रुतबा उस समय था, पीर बुद्धू शाह। तो उसको पता चला भाई, धनगुरु जब अमृत नहीं छकाया था, धनगुरु गोबिंद सिंह महाराज, नाम था गोविंद राय, उम्र थी सिर्फ 17 साल। तो सुना था भाई खुदा का रूप है वो। तो सिंहासन में बैठे धनगुरु गोबिंद सिंह महाराज, पालकी जो उसके मुरीद थे, इशारा किया भाई पालकी को रोको। तो उसके मुरीदों ने पालकी रोकी। अब इतना रुतबा था उसका कि हर जगह वहाँ से यहाँ पालकी में जाता था, कुछ का पीर था। पीर बुद्धू शाह नाम आया है इतिहास में उसका। सामने गुरुजी बैठे, धनगुरु शाह गुरु गोविंद राय, अब अमृत नहीं सिखाया था उस समय। तो गए, जोड़े उतारे अपने। अब वो सारे उसके मुरीद हैरान हो गए कि भाई ये पालकी इसने रुकाई है और जोड़े उतारे हैं, सामने एक 17 साल का जवान बैठा है, गोविंद राय नाम उसका, और अपने जोड़े उतार रहा है। ये तो औरंगजेब के दरबार में चले जाए तो औरंगजेब भी सिंहासन छोड़ देता है। अब इसने जोड़े उतारे और गया और धनगुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों में सजदा किया। सिर्फ एक नज़र देखी चेहरे पे, अब चेहरा धनगुरु गोबिंद सिंह महाराज का, तो खुदा की झलक मिल गई उसको। एक मुसलमान फ़कीर हुआ है जमाल हुसैन, उसने अपनी कविता में लिखा है, तजल्ला तेरी ज़ात का सूबा ही सूए है। एक मुसलमान जमाल हुसैन फ़कीर, उसकी नज़म मैं सुना रहा हूँ आपको कि तजल्ला तेरी ज़ात का सूबा ही सूए है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज के बारे में लिख रहा है, जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। दीदारे खुदा नहीं देखा अगर किसी ने, दीदारे खुदा नहीं देखा अगर किसी ने, गुरु गोबिंद को देखो हूबहू वही है। तो पीर बुद्धू शाह ने देखा तो उसको खुदा नजर आया, चरणों पे सजदा किया तो कहने लगा खुदा का मिलाप कैसे हो, खुदा का मिलाप कैसे हो। तो सतगुरु ने जवाब दिया, जैसे दिन और रात, जैसे दिन और रात। तो पीर जी मुस्कुराए कि भाई ये कैसे हो सकता है, दिन और रात तो मिलते नहीं, एक को तो अपना आप खोना पड़ता है, इसका मेल तो है नहीं। तो कहा बस अपना आपा खोलो, हौमे को तो मिलेगा परमात्मा। तो कहने लगे फिर ये दीवार कैसे हटेगी, हौमे की दीवार कैसे हटे। देखो कैसा जवाब दिया धनगुरु गोबिंद सिंह महाराज। आज जो विषय चल रहा है हौमे का, कि खुदा का मिलाप कैसे हो, जैसे दिन और रात। पीर जी हंस पड़े
कि भाई दिन और रात तो मिलते नहीं, एक को अपना आपा खोना ही पड़ेगा। तो गुरु जी ने कहा बस खोना है, हमें एक को खोना पड़ेगा। तो ये कैसे खोए, ये हमें कैसे खोए? तो गुरु जी ने जवाब दिया, उसने पर्शियन में, उस समय पर्शियन चलती थी। तो गुरु जी ने कहा कि कैसे ये हमें खोए, जवाब दे रहे, सुनो ध्यान से। खिजमत करदन ऊ खुदारा, खादमो मखदूम शुद्ध। खिजमत कहते हैं सेवा को, खुदा कहते हैं परमात्मा को, मखदूम खादमो कहते हैं नौकर को, मखदूम कहते हैं मालिक को, खुद ही कहते हैं अहंकार को। ये पर्शियन की भाषा उस समय चलती थी कि कैसे ये हवा में निकले, एक आपा कैसे खोए हम। पीर बुद्धू का ये सवाल फिर कि खुदा कैसे मिले, जैसे दिन और रात, एक को तो अपना पद खोना पड़ेगा, लेकिन ये हवा में कैसे निकले? तो गुरुजी जवाब दे रहे हैं, खिजमत करदन ऊ खुदारा। खिजमत का मतलब सेवा, खुदा का मतलब परमात्मा, खादिम का मतलब नौकर, मखदूम का मतलब मालिक, खुदी का मतलब होमी। खिजमत करदन ऊ खुदारा, खादमो मखदूम शुद्ध। ये तरीका है कौन सा? कि खिजमत करदन ऊ खुदारा, कि परमात्मा की सेवा ऐसी कर, परमात्मा की सेवा, संगत की ऐसी सेवा दिल से कर। खिजमत करदन ऊ खुदारा, खादमो मखदूम, खादमो नौकर से मालिक बना देगा तुझे परमात्मा। तू ऐसी संगत की सेवा कर दिल से। खिजमत करदन ऊ खुदारा, खादमो मखदूम शुद्ध, नौकर से तू मालिक बन जाएगा, तू अगर दिल से सेवा करेगा। फिर आगे कहते हैं, खिजमत करदन ऊ खुदीरा। खुदीरा का मतलब हौमे, के सेवा करते करते तुझे हौमे आ गई, ये पक्का मैंने लगाया है, ये तारपेट मैंने बिछाया है, ये लंगर मैंने बनाया है। अगर मैं ना आऊं सुबह में तो संगत नहीं आ सकती। मैं लेने जा रहा हूं संगत को, मैं गाड़ी चलाता हूं, मैं ना आऊं तो ये नहीं होगा, मैं ना आऊं तो दरवाजा नहीं खुलेगा दरवाजा गुरुद्वारे का। खिजमत करदन ऊ खुदीरा, अगर सेवा करते हो में आ गई तो मखदूम मरहूम शुद्ध। मरहूम का मतलब मौत, कि नौकर तो क्या, तेरी आत्मिक मौत हो जाएगी सास। ये जवाब दिया गुरु जी कि खिजमत करदन ऊ खुदारा, खादमो मखदूम शुद्ध, कि तू भाई ऐसी सेवा कर, नौकर से मालिक बना देगा तुझे परमात्मा। खिजमत करदन ऊ खुदीरा, कि सेवा करते तेरे अंदर हौ में आ गई तो मखदूम मरहूम शुद्ध, कि भाई मरहूम का मतलब मौत, कि नौकर तो क्या, तेरी आत्मिक मौत, तेरा जमीर मर जाएगा अगर हौ में आ गई तो हौ में नावे नाल विनोद है, दोए न बसे इकट्ठाए। हौ में सेवा ना हुई तामन बिरथा जाए सास। तो परमात्मा और हमारे बीच में जो प्रबल ये दीवार है, ये हौ में की है सांस। तो ये हौ में कैसे निकले हमारे अंदर से सांस? कैसे इसको मारना है? कि कोई हथियार है इसको मारने के लिए? भाई ये मरे, कैसे मरे ये हौ में हमारे? तो हथियार तो कोई नहीं इसको मारने। तन तो मर सकता है हथियार से, चलो किसी शस्त्र से या गोली से या और किसी हथियार से, लेकिन ये मन नहीं मर सकता साथ। तो ये कैसे मरे? तो ये हथियार है उसका, जैसे तन शस्त्र से मरेगा, ये हौ में शास्त्र से मरेगी सांस, शब्द से मरेगी सांस। जब तक शब्द हमारे अंदर प्रवेश नहीं करता तब तक ये हौ में अंदर से हमारे से नहीं जाएगी सांस। पर कहती है गुरुवाणी कि भाई ये प्रबल दीवार है और मेरे और परमात्मा के बीच में हौ में नावे नाल विरोध है, दोए न बसे इकट्ठाए। हौ में सेवा ना हुई तामन बिरथा जाए। तो ये शब्द ही है एक हथियार हौ में को मारने का। तो शासन में मरती क्यों नहीं हौ में? क्योंकि हम जो शब्द सुनते तो हैं शब्द, लेकिन अंदर मन तक नहीं प्रवेश करता। मैं फिर दोहरा दूं कि धर्म की साधना मन की साधना है साथ। ये बहुत थोड़े सत्संगी को पता है कि भाई धर्म की जो भी जितनी भी साधना है वो सिर्फ हमारे मन के लिए है। हम यहाँ आते हैं गुस्ताखी माफ तन के लिए आते हैं, कि भाई इच्छा के लिए इच्छा लेके आते हैं कि आज ये इच्छा है मेरी, ये पाठ करूँगा तो ये इच्छा पूरी। परमात्मा तो है देंदा दे लेंदे थक पाए, जुगा जुगा तक वो तो देता है शासन। नहीं, शासन यहाँ आता है मन के लिए।
इस मन को फिर मैं दोहरा दूं, जन्म जन्म की मल्ला की काला हुआ शाह। इस जन्म की नहीं, कई जन्मों की इसमें मैल लगी है, अहंकार की, लोभ की, वासना की, काला शाह है सांस में। ये कैसे हो सकता, ये कैसे निकले? तो एक ही इलाज बताया है बाबा जी ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज, कि शब्द की चोट जब तक मन को नहीं लगती तब तक ये विकार हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे सांस। हमारा सुनना इतना गहरा नहीं है, गुस्ताखी माफ हम इतने सालों से सुन रहे हैं, लेकिन उस गहराई से नहीं सुनते कि मन सुने सांस। कान तो हमारे सुन लेते हैं, लेकिन मन तक शब्द नहीं पहुंचता। तो जब तक मन तक ये शब्द नहीं पहुंचता शासन, ये विकार हमारे अंदर से नहीं निकलेंगे शासन। हमारा सुनना इतना गहरा नहीं है। तो ये गहरा सुनना कैसे हो शासन? धन गुरु रामदास जी कहते हैं कि भाई अंतर प्यास उठी प्रभ केरी, सुन गुर बचन मन तीर लगैया। मन की बिरथा मन ही जाने, अवर के जाने को हीर परैया। कि भाई गुरु का शब्द मैंने ऐसा सुना गहराई से, गुरु जी कहते हैं कि गुरु के शब्द का तीर, अब देखे मैंने कहा कि भाई बाहर से तीर मारे तो तन मरेगा, गुरु के शब्द का तीर मन को लगे तो ये विकार निकलेंगे सांस। गुरु रामदास जी उसका जिक्र करें, तो इस गहराई से हम सुने सांस। हमारे पास वो गहराई नहीं है, हम यहाँ से सुनते हैं और यहाँ से निकाल देते हैं सांस, अंदर मन तक नहीं पहुंचता। तो शब्द मन तक पहुंचना चाहिए। तो शब्द मन तक कैसे पहुंचे? सवारी है ध्यान साधना। ध्यान आगे चलेगा, उसके ऊपर सवार होगा शब्द। धुन में ध्यान, ध्यान में जानिया गुरमुख अकथ कहानी। हमारा ध्यान बाहर है शासन, धर्म ध्यान साधना है। मेरे आंखों, मेरे कान और मेरी जुबान के साथ अगर मेरा ध्यान नहीं है, ध्यान का भाव मन है शासन, जहाँ मेरा मन है मेरा ध्यान नहीं है। अगर नहीं जुड़ा है तो आदमी वो बेहोश है। जैसे मैंने उदाहरण दिए पहले भी कि भाई मैं घर पे जा रहा हूँ, कुछ सोचते सोचते तो घर का दरवाजा यहाँ है, मैं आगे चला गया। अब घर का दरवाजा तो है यहाँ, मेरी आँख, मेरे कान, मेरी जुबान सब मौजूद है, लेकिन फिर भी मैं आगे चला गया। क्यों? क्योंकि ध्यान नहीं है शासन। तो धर्म ध्यान साधना है। तो ये ध्यान हमारा अंदर प्रवेश जब तक नहीं करता तब तक ये होमे की मैल हमारे अंदर से, विकारों की मैल नहीं निकली। इन विकारों की मैल नहीं, मन की जिंदगी यही है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तन की जिंदगी है खून, खून गर्दिश करता है तो ये हमारा तन चलता है। जिस हिस्से पे खून नहीं पहुंचता वो हमारा हिस्सा सुन्न हो जाता है, पैरालिसिस लग जाती है। तो तन की जिंदगी खून है, मन की जिंदगी विचार। विचार में हमारे क्या है? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाहर हमको तन को जिंदा रखना है भोजन देके, यहाँ गुरुद्वारे में आना है मन को मारने के लिए साधना, मन को मारने के लिए उल्टी साधना है। बाहर तन को जिंदा रखना है भोजन देके, यहाँ मन को मारने आना है साधना। तो मन अंदर बोले सब कोई, बिन मन मारे भगत न। कि भाई हमारी जुबान तो वक्ता बन जाती है, लेकिन मन सरोता नहीं बनता। मन भी बोलता रहता है, मन भी बोलता रहता है, ये सुनता नहीं, सुनने की आदत नहीं है। जुबान हमारी फिर भी खामोश हो जाती है, लेकिन मन खामोश नहीं होता। तो मन कैसे खामोश हो? धन गुरु नानक देव तरीका बताया जपजी साहब में कि 3 नुक्ते बताए हैं। वैसे तो जपजी साहब सारे ग्रंथों का टीका है शासन, लेकिन 3 अहम नुक्ते जो बताए हैं कि जप किसका करना है, कभी करना है और कैसे करना है। बस समाप्ति कर रहा हूँ 10 मिनट में, 5 मिनट में। टीका अर्थ मतलब उसका उल्लेखा, उसके अर्थ। तो ये 3 नुक्ते बताए अहम कि जप किसका करना है, जप कभी करना है और जप कैसे करना है। तो संक्षिप्त में मुख्तसर में अर्ज कर रहा हूँ, फिर अगले दीवान में इसकी विचार करेंगे। जो नए श्रोता है, मैंने श्रवण कराया है पहले सबको, फिर भी जो नए श्रोते हैं वो सुन ले कि 3 अहम नुक्ते कौन से कि जप किसका करना है। कि जप परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है शासन। तो उस शक्ति का जप करना है कि परमात्मा दुनिया के बनने से पहले भी था, और जब दुनिया बनी तब भी था, अभी भी है और आगे रहेगा। कि जप आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी। तो जप
व्यक्ति का नहीं, शक्ति का। तो शक्ति परमात्मा शब्द के रूप में हर जगह मौजूद है। व्यक्ति तो एक देशी है, सर्वदेशी नहीं है व्यक्ति। मैं यहाँ हूँ तो अपने घर में नहीं हूँ, अभी आप यहाँ हो तो अपनी दुकान में नहीं हो। तो व्यक्ति सर्वदेशी नहीं है, एक देशी है। तो परमात्मा सर्वदेशी शब्द के रूप में हर जगह मौजूद है। तू सबनी थाई जिते हो जाई साचा सृजनहार। जंगल में जाओ, उजाड़ में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कार में, कहाँ भी जाओ, पाठ आरंभ कर दो तो परमात्मा तो हाजिर नाजिर है साथ। तो शक्ति के रूप, शब्द के रूप में परमात्मा शक्ति हर जगह मौजूद है। तो जप किसका करना है? जप आज सच जुगाद सच है भी सच नाम। वो कौन है? वो वाहिद। कब करना है? अमृत वेला सच नाम वडियाई मोचा। अमृत वेले की कितनी महानता है शासन, मैंने श्रवण कराया है बहुत बार आपको, फिर भी जो नए श्रोता है तो एक ही श्लोक में धनु नानक जी का कह रहा हूँ, तो भाई बता रहा हूँ आपको कि अमृत वेले उठ के जो परमात्मा के चरणों से जुड़ता है, धनु नानक जी क्या कहते हैं उनके लिए कि नाव प्रभाते शब्द ध्याइए। प्रभाते मतलब अमृत वेला। अब 3 से 6 ये चौथा पहर है, ये अमृत वेला है। चौथे पहरे सुबह के तिना श्रुत्या उठिया चाव, तिन दरिया वासु दोस्ती मनमुख सच्चा नाम। ये चौथा पैर अमृत वेला, ये ब्रह्म मुहूर्त है जिसको कहा है धनुनाथ जी अमृत वेला। तो इस समय उठ के जो परमात्मा के चरणों से जुड़ता है, तो भाई साहब नंदलाल जी जितने भी देवी देवते हैं, अवतार हैं, उस अभ्यास के ऊपर फिदा जाते हैं शासन। जो अमृत वेले उठ के परमात्मा के चरणों से जुड़ता है, गुरुद्वारे जाता है, नाम सिमरन करता है बैठ के। तो धन नानक जी क्या कहते हैं? नाव प्रभाते शब्द ध्याइए शोडो पुनि परिता। अमृत वेले उठ के उस परमात्मा के चरणों से जुड़, बाकी तू सारे काम दुनिया के छोड़ दे। तो बाबा जी क्या होगा? क्या होगा? मैंने कर लिया ऐसे। छोड़ो दुनी परिता, दुनिया की प्रीत छोड़ दे, क्या होगा? आगे कहते हैं बाबा जी, प्रणवत नानक दासन दासा जग हार्या इन जीता। कि भाई मैं उसके दासों का दास हूं, जग उसके सामने हार जाएगा, वो जीत जाएगा। भाई साहब नंदलाल जी, बिदारी अस्त जिंदगी आए साहेबाने शौक। भाई साहब नंदलाल जी उस समय परेशानी चलती, भाई साहब नंदलाल जी के 7 ग्रंथ है। अब जो अमृत वेले उठता है, जिसको गुरु के चरणों से प्यार है, गुरु नानक के चरणों से, गुरु गोविंद सिंह के चरणों से प्यार है, वो क्या कहते हैं भाई साहब गुरदास, भाई साहब नंदलाल जी उसके लिए, बिदारी अस्त जिंदगी अह साहेबाने शौक, गोया हराम करदन आइंदा ख्वाबे सुबह। कि भाई साहब नंदलाल जी क्या कह रहे हैं इस नज़म में कि भाई जिसको भी वाणी से प्यार है, गुरु नानक के चरणों से, गुरु गोविंद सिंह के चरणों से प्यार है, उसने अपना अमृत वेला सोना हराम समझा। भाई साहब नंदलाल जी ये कहते, जिसको भाई प्यार है गुरबाणी से, जिसको गुरु नानक के चरणों से प्यार है, बिन्नी रहनड़ी वो चमकन त्यारे, वो जागन संत जना मेरे राम। जिनको प्यार है गुरबाणी से, वो अमृत वेला अपना छोड़ते नहीं, वो अपना अमृत वेला सोना हराम समझते हैं। शासन शेख सादी जी भी कहते हैं, धन गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि भाई हर धन अमृत वेले वत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे। ये धन ऐसा है नित नित चढ़े सवाया, नानक होत न गाट। शेख सादी जी हुई है, वो भी ऐसे कहते हैं, धन गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि दुआ कुंभ चश्मू गदाया सोज। ये सूफी फकीर हुए शेख सादी, वो भी देखो सुबह उनको कहते हैं अनल सुबह, इस्लाम धर्म में कहते हैं अनल सुबह, हम कहते हैं ब्रह्म और अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त सनातन मत में, और वो कहते हैं अनल सुबह। के शेख सादी जी कहते हैं दुआ कुंभ चश्म, दुआ मतलब बंदगी, दुआ कुंभ चश्मू गदाया सोज। जैसे गुरु रामदास जी कहते हैं हर धन अमृत लेवत्ते का बीजिया, भगत खाए खर्च रहे निकुटे नाई। शेख सादी भी यही कह रहे हैं कि दुआ कुंभ चश्मू गदाया सोज, अगर मैं कुनी बादशाही बरोज। कि अगर तुझे दिन में बादशाहों की तरह चलना है तो अमृत वेले परमात्मा के आगे भिखारी बन जा, उसके चरणों से जुड़ जा, तो दोपहर में तुम बादशाहों की तरह जी सकता है। इतना कुछ कहा है अमृत वेले की। भाई साहब गुरदास जी ने तो 2 पौड़ियों की रचना की, तो अगले फिर दीवान में उसकी विचार करेंगे। तो जब किसका करना है? जब आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। कभी करना है अमृत वेला सचना। कैसे करना है? कैसे करना है? रसना नाम जपो दब मतिये इन बिद अमृत पाओ। कि रसना से उच्चारण करना है,
वाहे गुरु। कैसे? एक दूजी बो लख होए लख 20, लख लख गेड़ा आखिए, ए तरह पत पौड़ियां चढ़ी। 21 का मतलब पतवार। ये पौड़ी है परमात्मा तक पहुंचनी, कौन सी? वाहे गुरु वाहे गुरु। बस ऐसे करना है? नहीं। फिर आगे कहते हैं बाबा जी, गाविए सुनिए मन रखिए। ये रसना उच्चारण करे, कानों के द्वारा मन सुने सांस। गाविए सुनिए मन रखिए। मन सरोता नहीं बनता, मन भी वक्ता बन जाता है साथ में। बस इसी को कहा है बाबा जी ने आखण ओखा साचा नाम। ये अमृत उलट की साधना करनी है शासन, ये घंटा नाद है। और ये साधना घर पे अकेले बैठ के करनी है, दूसरे का होना विघ्नकारी है। भोजन भजन खजाना नारी, कवि तुलसी जी कहते हैं, भोजन भजन खजाना नारी, ये चारों पर्दे के हितकारी। कि भोजन को भी पर्दा चाहिए, भजन को भी पर्दा चाहिए, खजाने को भी पर्दा चाहिए। हम शोकेस में थोड़े रखते सोना चांदी, छुपा के रखते। नारी को भी पर्दा चाहिए, ढक के रखते। ये चारों पर्दे के हितकारी हैं, इनको पर्दा चाहिए साथ में। क्यों चाहिए? भाई साहब गुरुदास जी ने इसका जिक्र भी किया है, गुरुबाणी ने भी कहा है, तो इसकी विचार पर अगले दीवार में करेंगे कि अकेले बैठ के घर पे साधना, और जोर जोर से भी नहीं कहना है शासन। भगत कबीर जी कहते हैं, जैसे मैं देखता हूँ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु से लड़ रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। भगत कबीर जी इसका जिक्र कह रहे हैं बाद में कि भाई इतना जोर जोर से किसको सुना रहा है। अपने श्लोक में जिक्र किया भगत कबीर। मैं साथ संगत, आप सोचते हो कि भाई साहब ये क्या कह रहे हैं कि वाहे गुरु, हम तो कहते हैं बहुत सालों से कहते आ रहे हैं वाहे गुरु वाहे। नहीं शासन, गुरबाणी तस्बीह करती है, मैं ऐसे नहीं कहूँगा जब तक गुरबाणी नहीं कहेगी, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा। भगत कबीर इसका जिक्र करते हैं कि जोर जोर से कितो बस किसको बता रहा है भाई तू। तो अपने श्लोक में कहते हैं कि भाई मुला मुनारे क्या चढ़े। अब मस्जिद में जब मस्जिद नमाज पढ़ते हैं तो मुला आजान देता है, भाई नमाज का वक्त हो गया है आ जाओ। तो ऊंचे चढ़ जाता है, मुनारे पे चढ़ जाता है। मस्जिद में मुनारे बने हुए रहते हैं, देखे हमने बहुत बड़े। तो भक्त कबीर जी कहते हैं मुला मुनारे क्या चढ़े, साई न बहरा हो, जा कारण तू बांग दे, दिल ही भीतर सोए। तू ऊपर चढ़ के किसको सुना रहा है? खुदा को। कि भाई खुदा ऊपर बैठा सुनेगा, वो तो तेरे दिल के अंदर है, तू उसको तो सुना। उसको तो सुना है नहीं, तू बांग उसको क्या दे रहा है? कबीर मुला मुनारे क्या चढ़े, साई न बहरा हो। वो बहरा थोड़ी परमात्मा। साई न बहरा हो, जा कारण तू बांग दे, जिसके लिए तू बांग दे रहा है, दिल ही भीतर जो है वो तो तेरे अंदर मन में बैठा है। नवनिदम्र प्रभ का नाम दे ही में इसका विश्राम। अब आगे कहते कबीर जी कि मैंने कह रहा हूँ भाई ये वाहे गुरु ऐसे नहीं, कैसे कहना है? ये घंटा नाद है। भगत कबीर उसका भी जिक्र कर रहे हैं कि हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोव जैसे तत न जाए। कि भाई जैसे हम देखो दही रड़कते हैं, अब रड़कते 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 मक्खन निकल जाता है, और जोर जोर से रड़केंगे तो ना लस्सी रहेगी ना मक्खन रहेगा। हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज सुभाए वाहे गुरु ऐसे करना है। ये घंटा नाद है, ये घंटा नाद ही अभ्यास है अमृत का। भगत कबीर जी कहते हैं हर का बिलोवना बिलोवो मेरे भाई, सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। सहज का मतलब कि अंदर से ही निकले सांस। सहज बिलोवो जैसे तत न जाए। आगे क्या कहते हैं? तन कर मटकी मन माहे बिलो। इस तन को मटकी कर दे और मन में बिलोना है। क्या? वाहे गुरु। तन कर मटकी मन माहे बिलो, हर का विचारा मन का विचार सांस। कि मन का विचार है तो ये अंदर बिलोना है। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, सहज सुभाए। इसको कहते हैं घंटा नाद। तो सब मिलके इसका अभ्यास करें इस वाहेगुरु मंत्र का कि कैसे करना है। एक बार दास कहेगा, एक बार संगत। आंखें सबकी बंद होनी चाहिए। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र जी। तो उस समय सावधान हो जाना है साथ। हम सावधान नहीं थे। हम कोई वस्तु चीज लेते हैं बाजार में तो सावधान पूरे हो जाते हैं, लेकिन नाम का सौदा करते हैं तो उसमें सावधानी नहीं होती, ढीले पड़ जाते हैं। नहीं शासन, उस समय सावधान हो जाओ। और आंखें सबकी बंद होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हमारी आंखें खुली है हमारा ध्यान बाहर है, और इन आंखों का विषय नहीं है परमात्मा। नानक से अखड़ियां बियन जना दिसंदड़ो महापुर। इन आंखों से परमात्मा नहीं दिखाई देता शासन। हमारा ध्यान अंदर जाएगा मन तक, तो ये मन की आंख जब खुलेगी तो उस दिन हमको परमात्मा अंदर मन में ही दिखाई देगा शासन। तो आओ शासन एक बार दास, एक बार संगत कहेगी। गाविए
सुनिए मन रखिए। और ये अमृत वेले उठ के साधना करनी है 3 से 6, ये अमृत वेला है। आप कभी भी उठ के घर पे बैठ के ये साधना करनी है। और जैसे घर में हमारे किचन बना है साफ सुथरा, वैसे घर पे आप एक जगह बना दो जहाँ बैठ के ये अभ्यास किया करो। और उस जगह का ऐसे पावर हो जाएगा उस जगह में, साथ संगत कोई नास्तिक आके उस जगह पे बैठेगा तो उसके अंदर से भी वाहेगुरु, जुबान से वाहेगुरु निकलेगा। साथ इतनी पावरफुल जगह हो जाएगी साथ, ये नाम में शक्ति। तो आओ साथ संगत एक बार दास, एक बार संगत गाविए, सुनिए, आंखें सबकी बंद और कमर सबकी सीधी। वाहे गुरु 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 सिमर 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 गुरु सतगुरु अपना सोया मन जगाए। वाहेगुरु मंत्र वाहेगुरु को सुनाने के लिए नहीं, वो तो बिन बोले सब कुछ जानदा, इस आगे कीजिए अरदास अपने मन को जगाने की। इस ग्रह में कोई जागत रहे, साबत वत्सो, अपनी साबत वत्स कौन सी? परमात्मा सास नवनिध अमृत प्रभ का नाम देहि। तो इसके साथ ही साथ हम विचारों की संकोच कर रहे हो, तो उम्मीद है साथ संगत कि भाई हम इसी जीवन में परमात्मा की प्राप्ति करें, कि भाई इस हौमे को अंदर से मिटा दें शब्द के द्वारा, शब्द की चोट द्वारा, बाकी और कोई हथियार नहीं। तो भूल चूक की क्षमा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।